मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से साइप्रस में नवाजा गया है। आपको बताएं कि पीएम मोदी का साइप्रस दौरे का यह दूसरा दिन है और पीएम मोदी ने इसके लिए साइप्रस का आभार व्यक्त किया है। नाउ लुक एट दिस, यू विल से यार इंडिया का इंटरेस्ट है, साइप्रस का क्या इंटरेस्ट है? साहब, साइप्रस का इतना इंटरेस्ट है कि आपके प्रधानमंत्री को फिर से एक और टॉप अवार्ड, जो टाइटल अभी हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस 3। मैकरियोस का मतलब जब मैं एजुकेटिव पर्पस से ढूंढ रहा था तो मुझे मिला, इसका मतलब होता है ब्लेस्ड। के तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं। ये मोदी साहब का इज ए ड्रीम, ये उनका एक ड्रीम है जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। यानी कि तुर्की को यह दिखाया गया कि बेटा तुम ज्यादा उछले तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। जान को बायकॉट कर दिया उन्होंने, टर्की का बायकॉट कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान का तो शुरू से ही बायकॉट करके रखा हुआ है, बांग्लादेश को बायकॉट कर दिया। भाई इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी अगर देखा जाए स्टिल दे आर ऑन टॉप ऑफ द रूफ। आप देख लें कि भाई वो आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नव भारत न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत साइप्रस से हुई है। साइप्रस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में साइप्रस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 से सम्मानित किया। यह सम्मान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिदेस ने पीएम मोदी को प्रदान किया और इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने साइप्रस सरकार और वहां के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद किया और इस ऐतिहासिक पल पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षण केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि भारत और साइप्रस के बीच मजबूत होती दोस्ती, साझा मूल्यों और वैश्विक शांति के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी का यह दौरा रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर डिफेंस, आतंकवाद से लड़ाई और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईमैक) जैसी बड़ी साझेदारियों पर सहमति जताई। बीते 23 साल में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि साइप्रस तुर्की के साथ लंबे समय से विवादित क्षेत्रीय मुद्दों से जूझ रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना तुर्की के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है और इस ऐतिहासिक कदम ने भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को एक नई ऊंचाई दी है। यह सम्मान न केवल पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत है, बल्कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाला एक सुनहरा अध्याय है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है, मोदी जिस देश में जाते हैं तो कारोबार की बात करते हैं और हमारे पीएम जिस देश में जाते हैं तो पैसे मांगते हैं। साइप्रस का लिंक है इजराइल के साथ, ठीक है, ग्रीस के साथ एक ट्राइलैटरल फॉर्मेट पे वो सिक्योरिटी डायलॉग्स करते हैं टू कीप दैट रीजन, बिकॉज टर्की एंड ग्रीस का रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है। बोथ आर नेटो मेंबर्स, दोनों के पास F-16 है, एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हैं वो। दे हैव हैड डॉग फाइट्स, दे रेगुलरली हैव डॉग फाइट्स इन द स्काई, फायरिंग शायरिंग भी हो जाती है उधर पे। एंड नॉर्दर्न टर्की, सदर्न ग्रीस के पास एक थेस करके जगह है जहां पर काफी एक पुराना हिस्टोरिकल इनका एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पर भी है। आज इतना खैर नहीं है, but you know there are Turks in Greece and Greeks in Turkey, so there's a lot of hoopla in that area. And ये वही है, those British lines that were drawn बेवकूफी की तरह से, population को settle नहीं करा, लाइनें खींच दी overnight, किसी को कुछ नहीं पता। And those conflicts जो नीचे सदर्न टर्की के अंदर जो कुर्दिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट है वो चली जा रही है 70-80 साल से। पीपल आर फाइटिंग, डाइंग, इट्स टेरिबल, यू नो। सो दैट होल थिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर वहां पर। एंड टर्की क्या है, इस्लामिज्म यूज करके सब पे प्रेशर डालता है। सो देयर इज अ कॉमन एनिमी। तो आपके पास आपको एक एक्सक्यूज मिलता है कि कहीं जाके कुछ करिए। आज मोदी साहब ने काफी सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है। सम पीपल आर सेइंग सम डिफेंस रिलेशंस विल आल्सो गेट बिल्ट अप। यूपीआई के बारे में बात करी है आपने, यूरो बैंक साइप्रस का यहाँ पर अकाउंट खुलेगा। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, साइप्रस हैज एक्सट्रीमली हाई per capita incomes.
extremely high, $30,000 or something like that. They are a rich country. As a matter of fact, they are the 8th largest FDI investor into Bharat. 8th largest. छोटा सा country है इतना सा. बहुत पैसे हैं इनके पास. They have a lot of trade and this and that. काफी कुछ करते हैं. Mostly they earn a lot out of your tourism. So जो टर्किश ट्रैफिक जाता था उसको अगर हम रीडायरेक्ट करके साइप्रस की तरफ भेजें, that will be a great boost for the Cyprus economy. And अगर आप उस छोटी सी कंट्री को आप बूस्ट देते हो, you can imagine what kind of take back that you can take from there. यहां पर मेरे हिसाब से जो प्रपोजल गया है, और इसके बारे में ऑफिशियली तो किसी ने नहीं बोला है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि साहब दीज आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये टर्किश ड्रोन्स को बड़े आराम से काउंटर कर लेते हैं, दीज आर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये आपको खरीदने चाहिए. तो यहां पर कुछ मोदी साहब प्रपोजल रखे आए हैं which should have some purchases coming from Cyprus pretty soon. और बड़ी क्वाइट सी परचेज होंगी. Nobody will talk about it because Turkey will create too much of a tamasha and Cyprus is too small to defend itself. मेक इन इंडिया के अंदर काफी कुछ है, जैसे मैं आपको बता रहा था, there's a trilateral Israel, Greece and Cyprus का, जिसके अंदर वो +1 के तरह भारत को लाना चाहते हैं. 2023 में हो रहा था. उसके बाद Israel went into the war. They have not met as of now, but I'm sure the next meeting that happens, उसके अंदर भारत will be brought in as a +1. तो एक सिक्योरिटाइज एनवायरनमेंट इजराइल के साथ नॉर्दर्न एरिया के अंदर. तो आपका सदर्न एरिया के अंदर क्या है? I2U2 है, which is Israel, UAE, US and most likely Saudi will come in the future. North के अंदर now in the northern area where Mediterranean Sea के अंदर you got now this thing happening. तो वहां पर आप कोऑर्डिनेट इनके साथ कर सकते हो. शिपिंग में, एनर्जी में, साइबर में, AI, these are regular things that you take to everybody and this is there. Now look at this. You will say यार इंडिया का इंटरेस्ट है, साइप्रस का क्या इंटरेस्ट है? साहब साइप्रस का इतना इंटरेस्ट है कि आपके प्रधानमंत्री को फिर से एक और टॉप अवार्ड. Now look at this for a factor. In a small country like Cyprus, the world's 4th largest economy का प्राइम मिनिस्टर आके वहां पर बैठते हैं और बोलते हैं यार वी आर विद यू, वी स्टैंड बाय यू, डोंट वरी, हम आपके साथ काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, डिफेंस की चीजें देंगे, हम आपको इकोनॉमिक we will do whatever we can as far as the economy is concerned. Let's build our ties, tourism, let's UPI, let's do everything. For a country like that, it's a big boost. Now Cyprus एक also interesting देश है. Cyprus is part of the EU. ठीक है, तो आपको अभी EU के साथ ट्रेड डील और ये सब चीजें करनी है. ठीक है, तो आपको वहां चाहिए, भैया आ जाओ भाई,